नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति एवं संतान विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी। आज हम बात करेंगे बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के बारे में, जिसे अबॉर्शन या गर्भपात भी कहते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गर्भपात आपको कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में कराना है, किससे कराना है, अनसेफ अबॉर्शन से आपके हेल्थ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। चलिए शुरू। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अबॉर्शन होता क्या है। किसी भी महिला को जब गर्भ नहीं रखना होता है तो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो छुटकारा पाना चाहती है, उसी को हम अबॉर्शन कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में अबॉर्शन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, क्योंकि अबॉर्शन जब आप कराते हो तो उससे आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्हीं कानून को हम MTP एक्ट 1971 कहते हैं और 2021 में भी कुछ संशोधन किए गए हैं इस कानून को लेकर। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी आप कितने हफ्ते तक अबॉर्ट करा सकती हैं। जैसे ही आपको पता चला आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आपको गर्भ नहीं रखना है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए या आपके पास कोई भी सरकारी अस्पताल है या कोई अच्छा अस्पताल है, आप वहां जाके अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर दिखता है कि आपका गर्भ जो है वो गर्भाशय में ही रुका हुआ है, तब आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराते हैं। 6 हफ्ते से लेके 5.5 माह तक की प्रेगनेंसी हम अबॉर्ट कर सकते हैं। 2021 में कुछ संशोधन हुए हैं, उसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम अबॉर्शन कर सकते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में विशेष परिस्थितियों में आ जाती हैं किशोरियां, यानी कि 18 से कम की स्त्रियां हो गई, या प्रेगनेंसी रेप की वजह से ठहरी है, या किसी महिला का हस्बैंड एक्सपायर हो गया या डिवोर्स हो गया। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम प्रेगनेंसी 5.5 माह तक अबॉर्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के कौन से तरीके होते हैं। प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मेडिकल तरीका होता है, यानी कि दवाइयों से, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है। 7 से 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो होती है, इसमें हम दवाइयां देते हैं। मान के ये चलते हैं कि 8 हफ्ते या 9 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी जो है वो दवाइयों से क्लियर हो जाती है। उसके ऊपर की प्रेगनेंसी जो होती है उसको हम सर्जिकल तरीके से अबॉर्ट करते हैं, यानी कि मरीज को एडमिट करते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं, और इसमें जो अबॉर्शन होता है वो कुछ हद तक नॉर्मल डिलीवरी जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं कि अबॉर्शन कराते क्यों है। जैसे तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हमने अबॉर्ट करा लिया। दूसरा है कि हमने अपने एनएमएलएस स्कैन कराया, टीका कराया, उसमें बच्चे में कोई जन्मजात विकृति निकल आई जो बच्चे की आगे की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, यानी कि उसके आगे की लाइफ जब वो दुनिया में आएगा तो उसकी लाइफ अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो ऐसे केसेस में भी हम 5.5 माह तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का अगर महिला के शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो गई, इसमें जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके शरीर पे ओवरबर्डन पड़ता है, आपकी किडनीज काम नहीं कर रही हैं और प्रेगनेंसी आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालती है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें माँ की जान बचाने के लिए भी हमको अबॉर्शन करना पड़ जाता है। मैंने विशेष कंडीशंस की बात की, जैसे रेप सर्वाइवर्स हो गए, 18 से कम की युवतियां हो गई, आपकी बॉडी फिट नहीं है, या आपका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, डिवोर्स हो गया। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम 5.5 माह तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं। अबॉर्शन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें आपकी सेहत पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये तरीके से कराया गया। अबॉर्शन जो है आपको रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के पास ही जाके कराना है, यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, या इनके लिए रजिस्टर्ड अस्पताल जो होते हैं वहां आपको जाके कराना है। जानते हैं अनसेफ अबॉर्शन या इलीगल अबॉर्शन क्या होते हैं। इलीगल अबॉर्शन वो होता है अगर आपने कोई भी अबॉर्शन इलीगल तरीके से, यानी कि किसी गलत काम के लिए अगर आपने अबॉर्शन कराया है। जैसे हम भारतीय संविधान में भ्रूण लिंग जांच एकदम अवैध है। लड़का या लड़की की जांच करके अगर आप अबॉर्ट करा रहे हैं तो इसे इलीगल माना जाएगा। इसके लिए करने वाले और कराने वाले दोनों के लिए बहुत कड़ी सजा है। अगर आपने अबॉर्शन किसी पेरिफेरी पे कराया है, यानी कि झोला छातियां कराया है, क्वैक्स होते हैं, दाइयां होती हैं, इनसे अबॉर्शन कराने से आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। कई बार मैंने देखा है कि अबॉर्शन या DNC जो करते हैं उसमें बच्चेदानी में छेद, परफोरेशन तक हो जाता है, आंतें तक बाहर लटक आती है और सेप्सिस भी हो जाती है। सेप्सिस यानी कि बच्चेदानी के नीचे के इन्फेक्शन होने की वजह से आपको किडनी खराब हो सकती है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है और बहुत लगातार ब्लीडिंग होने से खून की कमी हो जाती है। और मैंने तो मरीजों को अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मरते हुए भी देखा। अगर आप तरीके से अबॉर्शन कराएंगे तो बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, आराम से हो जाता है। 1 या 2 दिन आपको अस्पताल में भर्ती रहना होता है और आपकी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप वही कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कहीं पेरीफेरी पे, क्वैक्स पे या दाइयों के यहाँ जाके अगर आप अबॉर्शन कराते हैं तो उससे आपकी जान को भी खतरा रहता है। कई लोगों को लगता है कि गर्भपात कराने से आप आगे मां नहीं बन पाएंगी और ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये सुरक्षित तरीके से और रजिस्टर्ड डॉक्टर से कराया जाए तो इससे आपके शरीर पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अबॉर्शन से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।